क्या आप जानते हैं कि बिना सद्गुरु के ज्ञान, बिना व्यवहार के नीति और बिना विवेक के जीवन तीनों अधूरे हैं? चाणक्य कहते हैं, ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब वह व्यवहार में उतरे, और नीति तभी सार्थक होती है जब वह लोकहित के लिए हो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द भरात डायलॉग्स की चाणक्य नीति श्रृंखला में। आज हम पहुंचे हैं अध्याय 17 पर, जहां हम बात करेंगे नीति और ज्ञान की पूर्णता की। यह अध्याय न सिर्फ आपको ज्ञान और नीति के गूढ़ रहस्यों से अवगत कराएगा, बल्कि यह भी समझाएगा कि कैसे इन दोनों का संतुलन ही जीवन को पूर्णता की ओर ले जाता है। अध्याय 17, नीति और ज्ञान की पूर्णता। 1. सद्गुरु का महत्व। चाणक्य कहते हैं, वह विद्वान जिसने असंख्य किताबों का अध्ययन बिना सद्गुरु के आशीर्वाद से कर लिया, वह विद्वानों की सभा में एक सच्चे विद्वान के रूप में नहीं चमकता है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक नाजायज औलाद को दुनिया में कोई प्रतिष्ठा हासिल नहीं होती, यहां चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान का वास्तविक मूल्य तभी है जब वह सद्गुरु के मार्गदर्शन में प्राप्त हो। बिना गुरु के ज्ञान अधूरा और अपूर्ण होता है। 2. उपकार और प्रतिकार। हमें दूसरों से जो मदद प्राप्त हुई है उसे हमें लौटना चाहिए। उसी प्रकार यदि किसी ने हमसे यदि दुष्टता की है तो हमें भी उससे दुष्टता करनी चाहिए। ऐसा करने में कोई पाप नहीं है। यह नीति हमें सिखाती है कि उपकार का उत्तर उपकार से और दुष्टता का उत्तर दुष्टता से देना चाहिए, ताकि समाज में संतुलन बना रहे। 3. तपस्या की शक्ति। वह चीज जो दूर दिखाई देती है, जो असंभव दिखाई देती है, जो हमारी पहुंच से बाहर दिखाई देती है, वह भी आसानी से हासिल हो सकती है यदि हम तप करते हैं, क्योंकि तप से ऊपर कुछ नहीं। चाणक्य तपस्या को सर्वोपरि मानते हैं। उनका मानना है कि कठिन से कठिन लक्ष्य भी तपस्या से प्राप्त किए जा सकते हैं। 4. लोभ और निंदा। लोभ से बड़ा दुर्गुण क्या हो सकता है, पर निंदा से बड़ा पाप क्या है? जो सत्य में प्रस्थापित है उसे तप करने की क्या जरूरत है? जिसका हृदय शुद्ध है उसे तीर्थ यात्रा की क्या जरूरत है? यहां चाणक्य बताते हैं कि आंतरिक शुद्धता और सत्य का पालन ही वास्तविक धर्म है, बाह्य आडंबर नहीं। 5. दान और आभूषण। एक हाथ की शोभा गहनों से नहीं, दान देने से है। चंदन का लेप लगाने से नहीं, जल से नहाने से निर्मलता आती है। एक व्यक्ति भोजन खिलाने से नहीं, सम्मान देने से संतुष्ट होता है। मुक्ति खुद को सजाने से नहीं होती, आध्यात्मिक ज्ञान को जगाने से होती है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि बाहरी सजावट से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक गुण और कर्म। 6. दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव। सांप के दंश में विष होता है, कीड़े के मुंह में विष होता है, बिच्छू के डंक में विष होता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति तो पूर्ण रूप से विष से भरा होता है। चाणक्य यहां चेतावनी देते हैं कि दुष्ट व्यक्ति का संपर्क पूरे जीवन को विषाक्त कर सकता है। 7. स्त्री का धर्म। जो स्त्री अपने पति की सम्मति के बिना व्रत रखती है और उपवास करती है, वह उसकी आयु घटाती है और खुद नरक में जाती है। यहां चाणक्य पारिवारिक समर्पण और परामर्श की आवश्यकता पर बल देते हैं। 8. परोपकार की भावना। जिसमें सभी जीव के प्रति परोपकार की भावना है, वह सभी संकटों पर मात करता है और उसे हर कदम पर सभी प्रकार की संपन्नता प्राप्त होती है। परोपकार की भावना ही व्यक्ति को महान बनाती है और उसे समृद्धि की ओर ले जाती है। 9. विवेक का महत्व। मनुष्यों में और निम्न स्तर के प्राणियों में खाना, सोना, घबराना और गमन करना समान है। मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है तो विवेक ज्ञान की बदौलत। इसलिए जिन मनुष्यों में ज्ञान नहीं है वे पशु हैं। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि विवेक और ज्ञान ही मनुष्य को पशु से अलग करते हैं। तुम में तो कीड़े रहते हैं, तुमसे ऐसा कोई फल भी नहीं बनता जो खाया जाए। तुम्हारे पत्ते कांटों से ढके हैं। तुम टेढ़े होकर बढ़ते हो, कीचड़ में खिलते हो। कोई तुम्हें आसानी से पा नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी अतुलनीय खुशबू के कारण दूसरे पुष्पों की तरह सभी को प्रिय हो। इसीलिए एक ही अच्छाई अनेक बुराइयों पर भारी पड़ती है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि एक उत्कृष्ट गुण अनेक दोषों को ढक सकता है। आज के समाज में इसका महत्व, आज के समय में जहां ज्ञान का अभिमान और नीति का आडंबर अधिक है, चाणक्य की यह शिक्षाएं हमें सच्चे ज्ञान
और नीति की ओर मार्गदर्शन करती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ज्ञान तभी पूर्ण है जब वह सद्गुरु के मार्गदर्शन में हो। नीति तभी सार्थक है जब वह लोकहित के लिए हो। विवेक ही मनुष्य को पशु से अलग करता है। ज्ञान और नीति दोनों ही जीवन के दो पहिए हैं। जब ये संतुलित होते हैं तभी जीवन की गाड़ी सही दिशा में चलती है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन सार्थक और पूर्ण हो, तो चाणक्य की इन नीतियों को अपने जीवन में उतारें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। आपके अनुसार ज्ञान और नीति में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है? और हां, द भारत डायलॉग्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कड़ी में हम बात करेंगे चाणक्य नीति के अंतिम उपदेशों की,